हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छी है। बहुत दिनों बाद मैं फिर से आप लोग के साथ चार्ट के बारे में डिस्कस करने आ गई हूँ। हाँ, मैं थोड़े दिनों के लिए ऑफ थी, अ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। इस बार से आप लोगों को डेली एनालिसिस मिलने वाला है मेरे तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक नए एनालिसिस के साथ। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ एक बार फिर से प्रियंका टॉक्स में। लेट्स बिगिन। फ्राइडे के बाद गोल्ड को समझ पाना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शो कर रहा है, और इसी वजह से हम फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है उसे भी हम फॉलो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वॉलेटिलिटी मतलब होने की वजह से हम लोग मतलब ट्रेंड क्या है वही पकड़ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन से ट्रेंड को पकड़ के हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम हायर टाइम फ्रेम में देखें तो हम देख सकते हैं कि चलिए आ जाते हैं हायर टाइम फ्रेम के चार्ट में। यस, अगर हायर टाइम फ्रेम के चार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी बुलिश है। अगर हम जूम आउट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो काफी हद तक बियरिश हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट को अगर देखें, यस, तो देख सकते हैं जूम इन करके देखने से आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट जो ट्रेंड है वो काफी हद तक बियरिश नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे को थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद गोल्ड में जो गिरावट है वो नॉर्मल नहीं था। मंडे को हमें साधारण तौर पर ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली मंडे मार्केट की तरह ही रहता है, लेकिन इस मंडे को हमें क्रेजी अमाउंट ऑफ डाउनसाइड गोल्ड में देखने को मिला था। आप लोग को याद है। सो गोल्ड का जो प्रेजेंट ट्रेंड है और जो ओवरऑल ट्रेंड है दोनों में काफी अंतर नजर आ रहा है। सो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आपको मतलब गोल्ड मिलता है और लोअर लेवल पे मतलब मिलता है, मतलब गोल्ड को अगर आपको और लोअर लेवल पे अगर आप लोग को मिलता है तब आप बाय कर सकते हो। मैं ये पोजिशनल ट्रेडर लोग को कह रही हूँ, ठीक है। यदि आपका ऑलरेडी बाय लिया हुआ है, बाय पोजीशन लिया हुआ है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और डे ट्रेडर्स लोग को मैं यही कहूंगी कि फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड और प्रेजेंट ट्रेंड के कंट्रोवर्शियल की वजह से जितना हो सके आप प्रेजेंट ट्रेंड को फॉलो कीजिए, वही सेफ्टी है मेरे ख्याल से। और लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करेंगे तो वही सेफ रहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर को तो आप लोग थोड़ा रेफर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो आज वैसे कोई मेजर इवेंट नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फिलहाल गोल्ड का जो मार्केट सेंटिमेंट है वही कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल गोल्ड के चार्ट पर दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पहला सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 2370 2364। इस लेवल पे मैं यहाँ पे टाइप करके बता देती हूँ, 2370 2364। फिलहाल यही दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल गोल्ड में नजर आ रहा है। इसी के आसपास आपको ऑब्जर्व करना है जहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा। एक ट्रेंड रिवर्सल ना सही तो एटलीस्ट एक बाउंस तो हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर हम बाय भी ले सकते हैं। क्लियर। और बाद में ये सपोर्ट जब टूटेगा, अगर ये जब सपोर्ट टूट जाएगा तब आपका दूसरा जो सपोर्ट है वो होने वाला है 2350 से लेके और नीचे थोड़ा 2350 से लेके 2357। तो इस जोन को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। दोनों ही लेवल आप देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े जोन है, लेकिन ये जो लेवल्स होते हैं हमेशा जोन में ही काम करते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको कंसिडर करना है। और आपको जो जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर हमेशा जोन के नीचे होना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है ये जोन के नीचे ही होना चाहिए आपका।
मतलब अगर आप 2350 पर अगर लेते हो बाय, 2370 पर लेते हो, या ये मैटर नहीं करता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 2348 2347 पर ही होगा। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23, मैं यहाँ पे टाइप करके बता देती हूँ, एसएल आपका होना चाहिए 2348 एंड 2347। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपका मतलब आप किस कहीं पे भी आप बाय लो, 2350 2357, स्टॉप लॉस आपका 2348 2347 पे होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस काफी बड़ा होने वाला है, तो यहाँ पर आपको लॉट साइज का थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको, लॉट साइज, और ध्यान दीजिएगा कल मार्केट में जो लो बनाया था मार्केट, वो था 2379 का। इस लेवल पे मार्केट ने लो बनाया था कल। तो दिन के दौरान या स्पेशली यूएस सेशन में शाम के वक्त अगर आप देखते हो कि मार्केट 2379 का जो ये लेवल है, अगर इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके नीचे भी हम एक सेल ले सकते हैं। और दिन के दौरान यानी कि मतलब यूएस सेशन से पहले, मतलब यूरोपियन सेशन में अगर आप देखते हो कि गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, आई मीन 2400 की तरफ, 2400 से 2405 के आसपास अगर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, तो वहां पे आप एक छोटा सेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेवल टाइप करके बता देती हूँ। इस लेवल पे 2400 2405, ठीक है, इस लेवल पे आप एक छोटा सा सेल ले सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो फिलहाल थोड़ा अनस्टेबल है मार्केट, आपको थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहना है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, मतलब मैं ये स्पेशली डे ट्रेडर्स लोगों को कह रही हूँ, वही आप के लिए सेफ होगा। ठीक है, सो 2420 के आसपास रेजिस्टेंस है वैसे इस लेवल पे, 2420 के आसपास तो वैसे रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो है 2480, ये है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। यस, ये आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो वो काफी तो दूर है वैसे, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां से 2480 का जो लेवल है वो काफी दूर है। फिलहाल आप वैसे जानकारी के लिए नोट डाउन कर ही सकते हैं। तो फिलहाल डिस्कस करके ज्यादा इस लेवल के बारे में फायदा है नहीं, ऐसे आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया। लेकिन अगर मार्केट फिर से अनएक्सपेक्टेडली मूव शो करता है, तो हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।